आज यह प्रेस वार्ता जो बुलाया गया है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है यह है कि आज 5 अगस्त 2023 को आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए, चूँकि आगामी समय में आने वाले समय में बहुत निकट भविष्य में चुनाव है, प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें 5 अगस्त को हम लोग किस मेमोरियल हॉल में बुला रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी हुई है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने आज बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। 5 अगस्त को पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रखंड स्तर के कार्यक्रम जो 5 तारीख को होने वाली जो कार्यक्रम है उसमें बता दें कि पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर जो है बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। वहीं कार्यकर्ताओं को भी मजबूत पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और साथ ही साथ तमाम पार्टी की योजनाओं के बारे में जो है कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जा रहा है कि कैसे धरातल पर इसे लोगों तक जो है वह पहुंचाना है। आगे हम उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ पूरी जानकारी देते हुए कहना है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। आज यह प्रेस वार्ता जो बुलाया गया है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है यह है कि आज 5 अगस्त 2023 को आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए, चूँकि आगामी समय में आने वाले समय में बहुत निकट भविष्य में चुनाव है, प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें 5 अगस्त को हम लोग किस मेमोरियल हॉल में बुला रहे हैं और लोग भारी संख्या में भी आएंगे। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह भी है साथ में कि आज आगामी चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में हमें कैसे जीत हासिल करना है, अति पिछड़ा समाज के हक और अधिकार की जो लड़ाई हम आज लड़ते आ रहे हैं, उन्हें कैसे अधिकार दिलाना है, इसलिए आज उसका प्रशिक्षण और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग ये बूथ जो स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुला रहे हैं। और तमाम जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हें जो बूथ स्तरीय हैं और जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं सभी को हमने बुलाया है और हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने जा रहे हैं, जिसमें अगर हमारी किसी से भी अगर हमारी गठबंधन होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो कम से कम 30 सीट पर हम लोग तैयारी कर लिए हैं और जिसमें कि हम लोग जीत हासिल करने की दिशा में हम लोग ये तैयारी किए हैं कि कम से कम हम लोग बिहार के लोकसभा चुनाव में हम लोग 10 सीट कम से कम लोकसभा में जीत करके यहाँ से भेजें। उस तरह से हम लोग तैयारी कर लिए हैं, क्योंकि आज परिस्थिति यह है कि आज जो अति पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज को वोट बैंक समझा जाता है, उसे च्युइंगम की तरह चबाया जाता है। इसलिए अति पिछड़ा समाज अब जागृत हो गया है, अपने हक की अधिकार को कैसे लेगा वो बखूबी जान गया है और ये लोकसभा के चुनाव में आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार देश में नरेंद्र मोदी आएंगे। देखिए, जहाँ तक सवाल आपने रुझान का रखा है, मैं बता दूं कि रुझान का कोई मतलब नहीं है, यहाँ लड़ाई अधिकार की है, इसलिए रुझान का कोई मतलब नहीं है। क्यों मौजूदा सरकार में अति पिछड़ों को हक नहीं मिला? निश्चित तौर पर आज रोहिणी आयोग का गठन हुआ, 14वां बार विस्तार हुआ। क्या सरकार केंद्र सरकार रोहिणी आयोग के गठन के बाद 14वां बार विस्तार दिया है? उन्होंने कहा था कि हम जो है सो सामाजिक न्याय के तहत जो है सभी ये पिछड़े जातियों को हम बराबर अधिकार देने के लिए, बराबर नौकरियों में अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार ने कहा था कि हम रोहिणी आयोग का गठन कर रहे हैं, जिसमें आरक्षण की सीमा को बराबर भागों में बांटा जाएगा। आज कहाँ हुआ वो? इसलिए मेरा कहना है कि यह जो है हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है क्या सर? निश्चित तौर पर गठबंधन की बातचीत, हम लोग पार्टी हैं तो गठबंधन का कई ऑफर आया भी है हम लोग को कि आप लोगों को जो है सो अपने तरफ का उन लोगों का प्रस्ताव है, हम लोग उस विषय पर विचार कर रहे हैं। और आगामी समय में विधानसभा का जो लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले ये जो है
हम लोग को यदि गठबंधन में स्थान समुचित उचित ये मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, हम लोग को सम्मान मिलता है, तो निश्चित गठबंधन में जाएंगे। अन्यथा अति पिछड़ा समाज इस बार हम लोग कमर कस चुके हैं और आने वाले समय में हम लोग पूरी तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव कितने सीटों पर तैयारी है सर आपकी? कितने सीट? हम लोगों ने 30 सीट पर पूरी तैयारी किया है, जिसमें हम लोग की स्थिति 10 सीट पर कम से कम जीतने की दिशा में हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से, क्योंकि 42% अति पिछड़ा समाज, और जब भी सरकार बनती है तो 35 से 37% में सरकार बनती है। इसलिए हम लोगों ने ये अधिकार जो है, ये अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में हम लोग किस मेमोरियल हॉल में 5 अगस्त को सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को जो 30 सीटों की आप बात कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से एरिया होंगे? वो तो समय आने पर बताया जाएगा। 30 सीट में तैयारी आपकी कहाँ पे फोकस? हम लोग कम से कम 10 सीट पर हम लोग इस बार जीत की स्थिति में रहेंगे, ये आप लोग को हम लोग बताना चाहते हैं। 5 तारीख विचारधारा की पार्टी से बातचीत चल रही है सर? 3 विचारधारा की पार्टी से बातचीत चल रही है। देखिए, जहाँ तक विचारधारा की बात है, अति पिछड़ा समाज को उसके हक और अधिकार देने के प्रति जिसकी सहानुभूति हो, जिसकी विचारधारा हो, हम उसके साथ जाए। दोनों गठबंधन तो यही दावा कर रहे हैं। गठबंधन तो ये दावा करती है ना, दोनों गठबंधन हो या जो भी पार्टियां हो, दावा तो ये करती है कि अति पिछड़ा समाज मेरा है। अति पिछड़ा समाज को हक देने की बात होती है तो पीछे हटते हैं। अभी 18% आरक्षण बिहार में अति पिछड़ा समाज को है नौकरी में, तो आज जिन 5 जातियों को डाला गया तो 12% जो पिछड़े जाति का आरक्षण था उससे 2% भी डाल देते इसमें। कम से कम 22% यहाँ आरक्षण बिहार में मिलना चाहिए था, जो 18% है। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। 5 अगस्त को जो आप जो महाबैठक करने जा रहे हैं, बैठक का मूल क्या है, क्या कुछ उसमें आप करेंगे? देखिए, प्रशिक्षित किया जाएगा जो हमारे बूथ स्तरीय कार्यकर्ता हैं। 11 लोगों की कमेटी बनी है प्रत्येक बूथ पर, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि चुनाव में किस तरह हम लोगों को ला करके वोट कराना है, कैसे उनको काम करना है, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसकी प्रशिक्षण के बाद वो जाएंगे अपने क्षेत्र में और काम करेंगे। सर, एक और सवाल है कि एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, पुरानी पार्टियां हैं, दबदबा है उनका। आप एक नई पार्टी है, चलिए आपका धीरे धीरे जनाधार बढ़ रहा है, नहीं लग रहा है कि बहुत चुनौतीपूर्ण है वो भी लोकसभा चुनाव में उतरना? देखिए, आप याद कीजिए तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 सीट लाई थी, सिर्फ 2 सीट। इसकी क्या बात करते हैं आप? और आने वाले समय में इस बात के कभी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी 2 सीट ला सकती है तो आम जनता पार्टी कम से कम से बेहतर स्थान जरूर लाएगी, ये मेरा दावा है। सभी पार्टी युवाओं की बात करती है, सभी पार्टियां जो युवाओं की बात करती है, तो क्या युवाओं को मौका देंगे अपनी पार्टी में, उनके हक हुकूक की बात करेंगे? देखिए, युवाओं को अभी जितनी भी पार्टियां हैं, सभी जो स्नातक और स्नातकोत्तर हैं, आप देखेंगे कि उदासीन है पार्टियों में, उन लोगों को कोई तरजीह नहीं दिया था। आम जनता पार्टी राष्ट्र ने युवाओं को जो स्नातक और स्नातकोत्तर वर्ग के से पास किए हुए हैं, उन्हें हम लोग लगभग 20,000 की संख्या में उन लोगों ने हमारे पार्टी को ज्वाइन किया है, जो आज पूरी तरह आज बूथ स्तरीय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं।